दोस्तों, आजकल कृषि शिक्षा छात्रों की पसंद का विषय बनता जा रहा है। कोरोना काल में जब दूसरे क्षेत्रों में रिसेशन आ रहा था, तो कृषि क्षेत्र ने देश को सस्टेनेबिलिटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 135 करोड़ हो गई है। आज भी भारत की लगभग 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। देश में ज़मीन वही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए देश में कृषि विकास बहुत ज़रूरी है। देश में कृषि का विकास हमारे अनुरूप नहीं हो पाया है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से हम देश में कृषि को एक नई दिशा दे पाएंगे, ऐसी आशा है। इसीलिए छात्र इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य देखते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि कृषि क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी नहीं होने से छात्र इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में असमंजस्य में रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों को कृषि क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के रोज़गारों की जानकारी देना है और कृषि शिक्षा कैसे ली जाती है, इसके बारे में भी बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं हम कि कृषि में कैसे आप एंटर करते हैं। कृषि शिक्षा स्कूल एजुकेशन से ही प्रारंभ होती है। कई स्कूलों में 10+2 एग्रीकल्चर से कराई जाती है। अगर आप 10+2 एग्रीकल्चर से करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र यानी कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी मिल सकती है। कई राज्यों में जैसे राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की लगातार परीक्षाएं होती हैं और बहुत सारे छात्र इस रोज़गार में शामिल हो चुके हैं। एग्रीकल्चर लेने के बाद में अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं अच्छी नौकरी के लिए, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एनटी के थ्रू या फिर जेट के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है तो आपके लिए कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में कई ऑफिसेज हैं, जैसे CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस, FCI यानी फील्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NSC यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशंस। ये इस तरह के संस्थान हैं जहां पर कृषि संबंधित कार्य होते हैं और कृषि से BSc या MSc किए हुए छात्रों को ही नौकरी दी जाती है। आजकल सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस का भी चलाया है, उसमें भी कृषि छात्र अपना रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की कई कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की हैं, कई बोर्ड्स हैं, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड। इनमें भी कई पोस्टें निकलती हैं, हालांकि कम निकलती हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। दोस्तों, जो लोग BSc एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए बैंकिंग सेक्टर बड़ा पसंद का विषय है। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये किसानों के लिए कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है और कृषि छात्रों के लिए इसमें कई पद होते हैं। इसी तरह जो नेशनल बैंक होती हैं उनमें जो कृषि भूमि का लोन दिया जाता है, किसानों के जो KCC बनाए जाते हैं उनके लिए, और भी कई कृषि संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए फील्ड ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स टाइप की पोस्ट होती हैं जो केवल कृषि स्नातकों से भरी जाती हैं। आजकल तो जो दूसरी बैंकें हैं जैसे ICICI, HDFC, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, उनमें भी कृषि के डिवीज़न खुल चुके हैं जो कि किसानों को KCC और लोन मुहैया कराते हैं और वहाँ भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को लिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि कृषि छात्रों के रोज़गार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों, कृषि एक राज्य का विषय भी है, तो यहाँ पर गांव से लेकर और हेड ऑफिस तक कृषि के स्नातक या हायर एजुकेशन किए हुए लोग रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया 10+2 के बाद सुपरवाइजर बन सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपने BSc AG की है तो आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी सहायक कृषि अधिकारी बन सकते हैं। कई राज्यों में कृषि अधिकारी यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बनाए जाते हैं जो BSc ग्रेजुएट होते हैं। कई राज्यों में MSc मांगी जाती है। अगर मान लो आपने BSc हॉर्टिकल्चर में की है तो आप स्टेट गवर्नमेंट आपको HDO बना सकती है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इस तरह FRO यानी फॉरेस्ट रिसर्च ऑफिसर,
जिस तरह से मैंने बताया कि सेंट्रल में सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन होते हैं, ऐसे ही राज्यों में स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशंस होते हैं। जब मैनेजर की पोस्ट होती हैं वो कृषि स्नातकों से भरी जाती है। इस तरह से जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्टेट सीड कॉरपोरेशंस होते हैं जहाँ कृषि छात्रों के लिए अपार संभावनाएं रहती हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, बीएससी के बाद में अगर आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो मैं बात कर रहा हूँ आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसमें केवल बॉटनी वाले या एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही जाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यूपीएससी में इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं बीएससी के बाद, अगर आप और दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आता है एमएससी का और फिर पीएचडी का। अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन बनता है एमबीए। इसको एग्रीकल्चर में बोलते हैं हम एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी की। अगर आप एमएससी करते हैं तो आप जो स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उसमें आप रैंक बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप बीएससी करते हैं तो आप डब्ल्यूओ बनते हैं, लेकिन अगर आप एमएससी करते हैं तो आप एओ बनते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर। टॉप जॉब है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा एमएससी में बच्चों को एक स्पेशलाइज्ड फील्ड चुनना होता है। कई सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो उसके हिसाब से भी जॉब निर्धारित होते हैं। जैसे एआरओ, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, अगर आपने प्रोटेक्शन में, सॉइल साइंस में या हॉर्टिकल्चर में डिग्री की है तो आप एआरओ बन सकते हैं। ये भी ए ग्रेड की पोजीशन है। इसी तरह अगर आपने इकोनॉमिक्स में डिग्री की है तो आप मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी की है तो आप सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में ही जाने का जॉब है तो आप टीजीटी या पीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पीएससी डिपार्टमेंट निकालते हैं। मैंने पिछली बार भी बात की थी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स और बोर्ड हैं कई तरह के, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर, वहाँ भी कृषि के छात्रों के लिए ऑप्शन रहता है। जैसे इफ़को, क्रेफको की हम बात कर चुके हैं। इस तरह टी बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। यहाँ भी टेक्निकल्स की और रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशंस रहती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो आपका हायर एजुकेशन में जाने का प्रोग्राम है तो आप एमएससी के बाद आपको पीएचडी करनी चाहिए। पीएचडी के बाद में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं किसी आईसीआर इंस्टीट्यूट में, या फिर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे टॉप की जॉब्स में ये दोनों ही जॉब हैं। अगर आप केवल एमएससी हैं और पीएचडी परस्यू है आपकी, तो आप आरए या एसआरएफ भी बन सकते हैं। ये एक एंट्री पॉइंट है। इसी तरह से मान लो आप किसानों के इंटरेक्टिव वाला कोई सब्जेक्ट है तो यूनिवर्सिटीज़ में ही कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ एसएमएस की पोस्ट होती हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वो भी आप बन सकते हैं। अगर आपका रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, अच्छे सब्जेक्ट से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको पूरी नॉलेज है, तो एग्रीकल्चर में कई तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे एफएओ रोम में है, सिमिट है जो वीट पर और बार्ले पर रिसर्च करता है, जो कि मैक्सिको में है। इस तरह हैदराबाद में इक्रीसेट है, फिलीपाइंस में राइस के लिए इरी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ये कृषि में अनुसंधान करते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छा बायोडाटा है, आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है, अच्छे सब्जेक्ट्स आपने एमएससी और पीएचडी किया है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, जिस तरह से कृषि का एरिया है और जिस तरह से एक बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, उस तरह से ही कृषि में प्राइवेट सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जितनी भी सीड कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स कंपनियां हैं, इन सब को कृषि के छात्रों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बीएससी करके प्राइवेट सेक्टर में जाते हो आपको छोटी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर आप एमएससी या पीएचडी करके इन क्षेत्रों में जाते हो तो आपको बहुत अच्छी रिसर्च पोजीशंस मिल सकती हैं। सीड कंपनी रिसर्च भी कराती हैं और मार्केटिंग भी करती हैं, जबकि दूसरी जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह वो मार्केटिंग ज़्यादा करती हैं। अब इसमें आप एमबीए करके भी जा सकते हैं अगर मार्केटिंग साइड चुननी है आपको। और अगर आपको
रिसर्च साइंस चुननी है तो आप एमएससी या पीएचडी करके जा सकते हैं। बहुत अच्छा है और इसमें ग्रोथ के भी अच्छे चांसेज हैं। तो दोस्तों अब ये तो ही बातें हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है आजकल, खूब सारे बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आपको लोगों से हटकर स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आपके घर की परिस्थिति अनुकूल हो तो आपको उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, यानी 12th या बीएससी करके नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कम से कम एमएससी एग्रीकल्चर तक जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो इम्पोर्टेंट है कि देश में 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको बीएससी, एमएससी और पीएचडी अगर संभव हो तो अलग अलग संस्थानों से करनी चाहिए। सरकार फेलोशिप देती है, आपको उस फेलोशिप के लिए कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि जो डिग्री अगर आप अलग अलग जगह से लोगे तो ये बायोडेटा में हमेशा काम आएगी आपको। दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं कि बीएससी एजी करते करते अपना टारगेट सेट नहीं कर पाते। आप अपना पोटेंशियल पहचानें और टारगेट सेट करें कि आपको प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करनी है, और आपको लग जाना चाहिए। और अंत में मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सोच और सपने हाई रखिए। कंपटीशन है, मेहनत कीजिए और सफलता आपको मिलेगी, लेकिन बातों से नहीं, मेहनत से और आपकी सिंसियरिटी से। हम अगला वीडियो बीएससी एजी और एमएससी एजी के बाद मिलने वाले रोजगारों के अवसरों के बारे में विस्तृत चर्चा पर बनाएंगे। इसलिए इस जानकारी को समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा और तथा भविष्य में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।